ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 24 अप्रैल से चलाया जाएगा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान। मुख्यमंत्री ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा तथा रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न। राज्यपाल ने 141 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 81 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में लू चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 24 अप्रैल से 1 मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत शासन के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, ऐसे किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के तहत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 24 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं के एजेंडे में पीएम किसान योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का विषय भी शामिल करने को कहा गया है। अभियान के संबंध में कृषि विभाग के संयुक्त सचिव केसी पैकरा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को केंद्रीय कृषि विकास और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल से शुरू हुए राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में विभिन्न लोक कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। महोत्सव में कल पहले दिन क्रांतिवीर गुंडाधूर पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया। साथ ही लोक कलाकारों द्वारा खरमा, शैला, मड़ई और ककसाड़ नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा महोत्सव में राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। महोत्सव के दौरान कल भारत जनजातीय भाषा और साहित्य का विकास तथा भविष्य विषय पर आयोजित साहित्य परिचर्चा में देश के करीब 20 प्रख्यात साहित्यकारों ने हिस्सा लिया और 23 शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का वाचन किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन कल 21 अप्रैल को होगा। समापन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह करेंगी। साथ ही आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सिख धर्म के 90वें गुरु तेग बहादुर साहब की कल जयंती है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। सरकार प्रकाश पर्व पर लाल किला परिसर में 2 दिन का भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि 2 दिन के इस आयोजन में कई कार्यक्रम होंगे। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु तेग बहादुर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि सत्य और धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की कला और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से बस्तर और सरगुजा अंचल की लोक कला तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। श्री बघेल ने कहा है कि अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में भी शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लोक सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए दिए जाएंगे। जन कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और नवीन कार्यों के सम्मान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को जैव उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता प्राप्त हो गई है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने यह अनुमति प्रदान की है। जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण की मान्यता मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राज्य के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ जैविक खेती की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगा। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान आज सुबह सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान जिले के करीगुंडम इलाके से इस आईईडी को बरामद किया गया। माओवादियों ने यह आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया था। बाद में सुरक्षा बलों ने आईईडी को मौके पर ही ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। घटनास्थल से वायर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वर्ष 2019-20 और 2021 के 141 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। वहीं 81 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। समारोह के पहले दीक्षांत समारोह शोभा यात्रा निकाली गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत दीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि यह दीक्षा का प्रारंभ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें संस्कारवान, सौम्य और संयमी बनाती है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे इस अंचल के विकास और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार ने कहा कि शिक्षा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाती है कि वे अपने जीवन, समाज और देश की समस्याओं को पहचान कर उनका निदान करने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगी। वहीं बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह कल BR यादव अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बहतराई में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के वर्चुअल अभिभाषण के साथ शुरू होगा। समारोह की मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी। दीक्षांत समारोह में 168 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। समारोह में पहली बार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल मुंगेली में निःशुल्क विकासखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला